वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पे आवाम से बात करते हैं, बहुत अहम कौमी अमूर पे आवाम बात करें। जी तारिक कमाल यूसुफजई, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आज रहमान मलिक साहब का एक बयान आया है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वी वांट रिलेशनशिप विद यूएसए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो क्या ये कौम को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं कि बिगर्स के भी चूजर्स बन सकते हैं? एक दूसरी बात उन्होंने की है कि कल की जो सो कॉल्ड जॉइंट सेशन थी आंसरिंग और क्वेश्चनिंग की, तो वो तो इनके लिए होगी, लेकिन आवाम के लिए तो आवाम जो समझ रहे हैं वो तो डराने और धमकाने की एक 10 आवर्स पर मुश्तमिल एक सेशन थी, जिनमें उन्हें हवाला दिया है कि उनके सारे के सारे जवाबात जो है वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मिल चुके हैं। तो मुशाहिद साहब क्या ये बता सकते हैं कि जो डराने और धमकाने के जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, क्या इन्हें समझ आई है या दोबारा इस कौम को दोबारा ये जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं? सही, मुशाहिद साहब आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि डराने धमकाने का जो कल सेशन हुआ है उसके बाद क्या आप समझते हैं? नहीं, ना किसी ने डराने की कोशिश किया, और अगर कोशिश की भी है तो कोई डरा नहीं है, आप उसकी फिक्र नहीं करें। डरने वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से एक सवाल ले रही थी। मेरा सवाल सलीम साफ़ी से है कि सलीम साफ़ी साहब से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। और शर्मिला फारूकी साहब से ये क्वेश्चन है कि इनकी नज़र में सॉवरेनिटी और मुल्क की खुद मुख्तारी या मुल्क की सलामती किस चीज़ का नाम है? अच्छा, ये शर्मिला से पहले ले लूँ, फिर मैं सलीम साहब आपके पास आती हूँ कि कौमी सलामती खुद मुख्तारी आपके लिए क्या नाम रखती है? ये एक सवाल आया स्टूडेंट की तरफ से। देखिए अस्मा, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पहली दफ़ा हमें दे आर बीइंग पुट टू अस। देखिए, कौमी सलामती वही है कि जब आप अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क की दिफा की खातिर जो है आगे बढ़ते हैं, और आप जो ये गैरती और बेगैरती की अक्सर हम बातें सुनते हैं, ये मेरे ख्याल है कि मई 2 के वाक़ये ने बड़े वाज़े कर दिया है कि आज अगर हमने मुल्क की सालमियत की बात करनी है और मुल्क का दिफा करना है तो हमने सब ने इकट्ठे हो जाना है। कौमी सालमियत उस वक्त होती है, मुल्क की सॉवरेनिटी उस वक्त होती है जब आपके 18 करोड़ आवाम जो है इज़ ऑन द सेम पेज और एक ही नज़रिया रखे, जिस तरह 65 की जंग में हमने रखा था। बड़ी बाशऊर आवाम है, बड़ी खुद मुख्तार आवाम है, और मैं समझती हूँ। अच्छा शर्मिला, ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये एक और स्टूडेंट ने जो सवाल किया था, जो रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट है उसके रेफरेंस में, कि बैगर्स कभी चूजर्स नहीं हो सकते, और आप जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इक्वालिटी बेसिस के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात होंगे, ये क्या मतलब, इसको आप डिफाइन करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? मुश्किल मरहला है आपके लिए कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इसका जवाब तो कोई होगा ना आपके पास? देखिए, द स्टूडेंट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेगर्स आर नेवर चूजर्स, ये तो एक हकीकत है। इस वक्त शायद हम बेगर्स एग्जैक्टली नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त हम उस पोजीशन के अंदर भी नहीं है कि जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड भी कर सकें और बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरीके से डील करें कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देखें। लेकिन वो हम पैदा कर सकते हैं, वो जुर्रत भी हम पैदा कर सकते हैं, वो हिम्मत भी हम पैदा कर सकते हैं, अगर हम बहुत सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाए। और बहैसियत एक कौम के और बहैसियत तमाम सियासी जमातों के हमें इकट्ठा होना है। वी कैन डू एवरीथिंग। बड़ी बाशऊर कौम है, जिस तरह भुट्टो शहीद साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन मुल्क को एक एटमी ताकत बनाएंगे, और हमने बनाया, उन्होंने कर दिखाया। तो आज उस जज्बे की, उस जुर्रत की और उस अहद की ज़रूरत है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, ये हमारी अस्करी क़यादत भी इसमें आ जाए, हमारी सिविल सोसाइटी भी आ जाए, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। बहुत मुशाहिद साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अमेरिका के हवाले से भी बहुत सोच विचार हो रही है, और मैं शायद ये समझने पे थोड़ा सा मजबूर हो गया हूँ कि कोई जोरी तब्दीली भी शायद आ जाए। जो हालात हैं इसके लिए एक अलग प्रोग्राम चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी होंगी, इन्हें भी मुझे भी हैं थोड़ी सी। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी तो शेयर करें हमारे साथ। मैं मतलब शेयर यही कर सकता हूँ कि इस वक्त शायद कंसेंसस कुछ लोगों में तो जेन्युइनली है गैरत की बुनियाद पे, और कुछ लोगों को गैरत की बुनियाद पे अगर नहीं भी है तो हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये हम आज बात कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले 1961 में हबीब जालिब ने एक नज़म लिखी थी, उसके मैं चंद शेर आपको सुना देता हूँ। वो उसे 50 साल पहले बात समझ में आ गई। उसने कहा कि हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों में अमेरिका का डेरा है, और एड की गंदुम खा के हमने कितने धोखे खाए हैं, पूछना हमने अमेरिका के कितने नाज उठाए हैं, फिर भी अब तक वादी गुल को संगीनों ने घेरा है। हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है। और अगला किताब उसने
अयूब खान का ज़माना था, उसे डायरेक्ट मुखातिब करके कहा कि खान बहादुर छोड़ना होगा, अब तो अंग्रेज़ों का साथ, ताबा गरीबा आ पहुंचा है फिर से अंग्रेज़ों का हाथ, महक मिलन तेरा ना हुआ तो कैनेडी कब तेरा है, हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है। जुमले में दो और ये कहना चाहता हूँ कि या गैरत होती है या बेगैरती होती है, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं होती। और गैरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमने लग्जरी के चक्कर में, डॉलरों के चक्कर में पिछले 20-25 साल इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ तो बनाया है ना, लेकिन उन डॉलरों से इन्हें बिजली मिली है, ना गैस मिली है, महंगाई और बेरोजगारी मिली है। मैं ये समझता हूँ कि गैरत का मुजाहरा करके हमें पेटों पे पत्थर बांध के थोड़ा सा अगर वक्त गुजार लिया तो आप यकीन करें ये हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह बेगैरत शिकस्त खाएंगे और गैरतमंद जीतेंगे। वो अवाम ही बांधेंगे, बहरहाल अशराफिया इस मुल्क की कभी नहीं बांधेगी। क्विकली ले लें, हमारे पास टाइम नहीं है जी। मेरा नाम इज़्ज़त खान है, मजदूर आदमी हूँ, बहुत सारी बातें सुनी हैं। मुझे कम अज़ कम इस बात पर पाकिस्तानी अवाम के बारे में मैं कम अज़ कम बड़ा क्लियर हूँ कि जब इस मुल्क पे 2 दफ़ा जंग हुआ तो लाहौर के लोगों ने छतों पर वेलकम किया, जहाज से वो दबे और डरे नहीं है। यहाँ पे हमारे सूबे से लोग जो है ना ट्रकों पे चढ़ के, सलीम साफी साहब इस पे बेहतर बात कर सकते हैं, ट्रकों पे चढ़ के अपना के साथ लड़ने के लिए आए। हमें जिस तरह ये कौम डरा रहे, ये 1200 जो सियासतदान है सूबे का और मरकज़ का, इनसे कम से कम ये उम्मीद नहीं है कि ये हमारा गैरत को बचाएगा। हर गरीब आदमी अगर भूखा वक्त गुजार है तो कहते हैं हमारा कोई गैरत है, हमारा कोई मुल्क है। तो इनसे इस वक्त एक लीडर की ज़रूरत है। वो लीडर कौन है वो मुशाहिदुल्लाह खान बता सकते, कोई और बता सकते। एक सवाल मेरा ये, एक जर्नल ने तो अपना आपको पेश किया, क्या किसी सदर और वजीर आज़म और किसी हुकूमती ज़िम्मेदार ने भी अपना आपको पेश किया कि अगर मेरा कोई कसूर हुआ तो मैं भी इस कमेटी के सामने अपने आप को पेश करता हूँ, या 18 करोड़ आवाम जी आप जल्दी से मुख्तसरन दे दे जी, उसके बाद ये ले लें। एक सेकंड जी मुशाहिद साहब टाइम कम देखें। ये जो कह रहे हैं ना कि ये सियासतदान नहीं कर सकते, यही मई का महीना था 1998 11 मई जब हिंदुस्तान ने धमाके किए थे और इस मुल्क के अवाम का बड़ा बुरा हाल था। तो इसी में एक सियासी लीडर ने इस मुल्क के अवाम की मायूसी को दूर किया था, पूरी दुनिया के प्रेशर लीडरशिप वही तो कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है ना इस वक्त, जवाब दिया था। तो सियासतदानों ने हमेशा जवाब बहुत बेहतर। अच्छा यहाँ से एक सवाल यहाँ पे जी। सर मेरा सवाल है कि ऐसे कौन सा अमेरिका से हमारे मुआहदे हुए हैं जिनसे अमेरिका हम पाकिस्तान में आता है, ऑपरेशन करता है और चला जाता है, हमारी हुकूमत ही बेबस है, आर्मी भी कुछ नहीं करती। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, अब हम अमेरिकन के गुलाम है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान? ये तो परवेज मुशर्रफ ये अच्छा यहाँ पे एक मेरे पास असल में टाइम बहुत कम रह गया जी। मेरा क्वेश्चन जी शर्मिला फारूकी साहब ऐसे है, क्या पार्लियामेंट और हुकूमत के पास वाकई ये इख्तियार है कि वो दफाई और खारजा पॉलिसी बना सके? और दूसरा मुख्तसर क्वेश्चन ये है मुशाहिदुल्लाह साहब से कि वो ऐसी कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हम बाइज्जत और बावकार तरीके से इस बहरान से निकल सकें? बहुत बेहतर। शर्मिला पहले आप जवाब दे दें कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप ये पॉलिसीज बना सकें? देखिए अस्मा, इख्तियार तो ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही होता है, लेकिन अगर हम हकीकत पसंद हैं और अगर हम पाकिस्तान के पिछले 64 साल के अगर हालात सामने रखें तो डेफिनेटली उसमें आर्मी का भी एक से होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे मामले में इस वक्त जो पाकिस्तान के गैर मामूली हालात हैं, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी अस्करी के साथ बैठे, पार्लियामेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करे, पार्लियामेंट देखिए सुप्रीम पार्लियामेंट तजवीज़ दे और उसके ऊपर डिलिबरेट करे और डिस्कस करे और सामने, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बहुत बेहतर। नसीम आप कुछ कहना चाहेंगे कि पॉलिसीज बनाने में पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें कितनी मुख्तदर हो सकती हैं? हो सकती चाहें तो, फिल वक्त तो नहीं है, हो सकती हैं, इनके पास अथॉरिटी है। मुझे ये बताइए पार्लियामेंट्री कमेटीज कितनी है? वो जो तजवीज़ साफी साहब ने दी में और नेशनल असेंबली में इन्होंने कितनी दफ़ा हेयरिंग की है पॉलिसी पे, कितनी दफ़ा ये आगे बढ़ के इन्होंने बात की है? डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट कितनी दफ़ा बनी है? बिल्कुल इनके पास है अथॉरिटी, अगर ये एक्सरसाइज करें, अगर ना करें तो फिर आप देख लें फिर आपके सामने फैसला आपका। जी आप क्या कहेंगे साफी साहब? तो जो 2 सवालात मुझसे हुए उसका भी जवाब देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट की है, जो रहमान मलिक साहब के बयानात हैं ना, इनको ना आप संजीदा लिया करें, ना इस पे अपना और कौम का वक्त ज़ाया करें। अभी हफ्ता पहले उसने कहा था कि हम ड्रोन नहीं गिरा सकते, कलेयर चीफ ने कह दिया। आज से कुछ अरसा पहले वो मूंचों को ताव दे रहे थे, हकीमुल्लाह को मार दिया, कुछ अरसे बाद हकीमुल्लाह ने क्या किया।
अच्छा, दूसरी बात उस पर भी मैं आना चाहता हूँ कि देखिए, अब कौम को मेरा और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमसे भी ये गलती होती है कि जो सऊदी अरब की गलती का जिक्र करता है या मुदाखलत का, वो ईरान की नहीं करता, जो ईरान की करता है वो सऊदी अरब की नहीं करता। तो अब दोनों को कंडेम करना पड़ेगा, और जिस तरह अमेरिका को हक नहीं दिया जाएगा, उसी तरह हमें ये कहेंगे कि मिलिटेंट को या किसी और अरब को भी ये हक नहीं होना चाहिए। हमें बैलेंस लाना होगा। आपने जो नेशनल इंटरेस्ट और उसकी बात की है, तो नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट दुनिया में एक ही चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है कि यहाँ नेशनल इंटरेस्ट का नाम जिसके साथ भी इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब ये होगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। आपने जो जंग वाली बात की है, तो माजी में जंग के हथियार कुछ और थे, वो हमारे पठान कबायली बंदूक वगैरह उस पर मुकाबला होता था, उसमें हम दूसरों से शायद तकड़े थे। अब जंग के हथियार इल्म, टेक्नोलॉजी और साइंस है, और उसमें हम पीछे चले गए हैं। जो रहे सही स्कूल थे वो भी गिरा दिए। बहुत शुक्रिया। एक और आसमा जी, जो उसकी बात है ना, गैरत होनी चाहिए, लेकिन देखे इस मामले में इस सब में सब कड़े हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में एमल कांसी को दिया गया, उसके दौर में मिसाइल यहाँ पे गिरे, और जंग हमारी और हिंदुस्तान की थी, और मियां साहब फैसले के लिए वाशिंगटन गए थे। और अब भी तो इस मामले में सब एक जैसे हैं, सिर्फ गैरत से काम नहीं भेजा गया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवाम जी, मेरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अवाम अभी भी जो सवाल अवाम पूछना चाहे थे उसका जवाब उनको नहीं मिला। कोई इन कैमरा सेशन, कोई इन कैमरा ब्रीफिंग पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन अभी तक नहीं कर पाई है। अवाम रूखी सूखी खाने को तैयार हैं कौमी गैरत और हमीयत के नाम पर, लेकिन क्या पाकिस्तान की अशराफिया खाने को तैयार है रूखी सूखी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फैसला आपका।